तो बोलो साधु जी, साधु जी, हमारे दिल्ली के पागलों की। चलते चलते आखिरकार जिंदगी के 30 साल निकल ही गए। कब निकल गए पता ना लगा। जिंदगी चलती का नाम ही है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज आपका यह स्नेह, ममत्व, माताओं का आशीर्वाद, बागेश्वर धाम के पागलों का उत्साह और आप सबके अंदर ये भाव देखकर ऐसा लग रहा कभी शायद जिंदगी यदि 300 साल की होती तो वो भी कम लगती। पर हमारे गुरु सन्यासी बाबा की जिंदगी तो 300 साल की ही है। चारों तरफ सनातनियों का हुजूम, ऊपर भी बैठे हॉल में स्क्रीन पर देख रहे, बाहर भी देख रहे, और देश विदेश में आज के उत्सव में जो जुड़े हैं भावनाओं से। हमारी आपको कुछ देने की क्षमता तो नहीं है, बस इतना दे सकते हैं कि बालाजी तुम्हारी बाहें सदा पकड़े रहे, सदा उनकी कृपा बनी रहे। आज यह दिल्ली का भारत मंडपम का उत्सव इतना अभूतपूर्व हमने तो टीवियों में देखा था, आज सामने देख लिया। मंचासीन विराजमान सब संत, ब्रजन्यास तीर्थ के अध्यक्ष हमारे भ्राता श्री मृदुलकांत जी, उनके चरणों को दंडवत। परमार्थ के द्वारा जीवन को एक नई दिशा और दशा देने वाले, गंगा मैया के सन्निकट में रहकर, उनकी गोद में रहकर निर्मलता को फैलाने वाले एक ऐसे अद्भुत महात्मा परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, हमारे आत्मीय भ्राता श्री, जिनके कारण हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता, ऐसे पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी। इधर नेपाल की धरती से, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक आचार्य रजनीश ओशो की सन्निकटता में, छत्र छाया में जो रहे, ऐसे स्वामी अरुण आनंद जी। संतों की पीठ के साथ राजपीठ भी लगी हुई है, और राजपीठ में जिनकी छत्र छाया संतों पर है, और संतों की छत्र छाया के कारण जो दिल्ली की प्रधान सेविका के रूप में सेवा कर रही, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को गंगा मैया ने बुलाया था, इनको यमुना मैया ने बुलाया। हाँ, ऐसी यहाँ की हमारी बहन मुख्यमंत्री महोदया इस कार्यक्रम में रंग भरने वाले मंच पर जो बैठे वो लोग नहीं हैं, वो हैं जो सबसे लास्ट में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। वो हैं जो ऊपर के हॉल में बैठे हैं, फिर भी उन्हें भरोसा है कि हम नीचे भले ही नहीं आ पाए पर हम हैप्पी बर्थडे में आए हैं। एक बार उनको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। पूरे भारत के सभी जिलों में, लगभग 210 जिलों में आज सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा हो रहा। लगभग 12 देशों में, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और अन्य देशों में कार्यक्रम जो जो कर रहे हैं। आज का जन्मोत्सव ज्ञानोत्सव के रूप में मनाया गया। तुम्हें पता ही है, आप सबको पूर्ववत जानकारी है, जिन बेटियों का कोई नहीं उनका बागेश्वर बालाजी है। उन बेटियों के धर्म पिता तो हम बन गए थे, लेकिन नाना भी हो गए। नाना भी अविवाहित नाना हुए।
मतलब कोई हमारी नाती नातनी कभी आएगी और पूछेगी नाना नाना नानी कहां गई, तो जवाब ना दे पाएंगे। तो आज हमारी वो सभी 29 नातनियां का संकल्प शिक्षा का देखो, हम किसी को भोजन कराएंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को कपड़े दान में देंगे वो 1 साल शरीर पर रहेगा, लेकिन किसी को यदि शिक्षा का दान दोगे वो जिंदगी भर शरीर पर रहेगा। जन्मदिन तो आता जाता रहता है, कल से हमें लोग बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं, जीवेत सरदा सतम, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, तरह तरह से बधाइयां दे रहे हैं। एक बात हम कहें, बहुत ही प्यारे डिसेंट येलो शेड्स में ये सारे आउटफिट्स आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग अनारकली, शरारा। बहुत ही प्रीमियम एंड रिच क्वालिटी है, भरा हुआ वर्क मिल जाएगा। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। टैग किए गए प्रोडक्ट्स को इनके लिए चेक कर लेना। जन्म के उद्देश्य को जान लेना बहुत बड़ी बात है। मेरे पागलों, पहला जन्म तब नहीं होता जब मां की कोख से आप बाहर आते हैं अथवा आप जन्म लेते हैं। पहला जन्म आपका तब होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान हो जाए, स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो जाए, तब समझ जाना तुम्हारा पहला बर्थडे आ गया। मैं कौन हूं, हु आई एम, ये आपको पता लग जाए तो समझ जाना, स्व की आत्मा का पता लग जाए तो समझना तुम्हारा पहला हैप्पी बर्थडे है। और स्व की आत्मा के साथ साथ कोई महात्मा तुम्हारी बाहें पकड़ ले, समझना तुम्हारा दूसरा जन्मदिन है। स्व की आत्मा का ज्ञान होना पहला जन्मदिन है, कोई महात्मा बाहें पकड़े तो दूसरा जन्मदिन है, और उस महात्मा की कृपा से कोई परमात्मा से मिल जाए वो तीसरा हैप्पी बर्थडे है। इसलिए मेरे पागलों, जीवन में 3 मां की आवश्यकता, जन्म देने वाली जननी मां, और भक्ति देने वाला महात्मा, और मुक्ति देने वाला परमात्मा। जन्म जो देता है वो मां कहलाती है, भक्ति जो देता है वो महात्मा कहलाता, लेकिन मुक्ति जो देता वो परमात्मा कहलाता। और मेरे पागलों, हम तुमसे आज एक प्रश्न करना चाह रहे, 30 साल की यात्रा का। आज हमारी जिंदगी के 30 साल हो गए और हम कुछ कहने आए हैं। और दिल्ली इसीलिए नहीं आए हैं, हमारे चेलों ने कहा कि चलो दिल्ली, आज हम बहुत याद कर रहे धाम को, बालाजी को बहुत याद कर रहे, पर यहां आपका प्यार देख के वो गम भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत याद कर रहे हैं कि हम धाम से पहली बार जीवन में यहां आए, बाहर जन्मदिन मना लें। और एक बात और बताएं, ये जन्मदिन तो हमारा 7-8 साल से ठीक से मनने लगा, वरना वो भी दिन थे कि जब पार्ले जी की बिस्कुट खा के भी जन्मदिन मनाया, वो भी दिन थे। आज ठीक है, उसने बाहें क्या पकड़ी, इस 30 साल का एक अनुभव कहने आए हैं। अब आ ही गए हैं तो आए हैं। बहुत हमें कष्ट है कि बहुत लोग दरवाजों पर रुके रहे, बहुत लोग बाद में मिल भी नहीं पाएंगे। हम आपकी पीड़ा और भावनाओं को समझते हैं। हम तो सच में दिल्ली वालों को मिलने आए थे, पर ऐसी मुसीबत हुई कि बहुत कठिन लग रहा है। लेकिन एक बात हम वचन दे रहे हैं, आज का भरपाई हम धाम पर पूरी करेंगे। 15 तारीख को धाम पर सबको मिलेंगे। तो जो ऊपर हॉल में बैठे, बाहर बैठे, वो बुरा ना माने। 15 तारीख को हम धाम पर बुला रहे। हैप्पी बर्थडे तो नहीं मनाया जाएगा, पर आज की भरपाई हम आपको कर देंगे। आपसे कुछ पूछने आए, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं? क्या आप भी हमारी तरह कुछ बनना चाहते हैं? क्या आप भी जिंदगी में हमारी तरह राष्ट्र के लिए कोई सेवा करना चाहते हैं?